30 दिसंबर 1906 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है मुस्लिम लीग। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि आने वाले समय में यही पार्टी एक दिन भारत के नक्शे को ही बदल कर रख देगी। दोस्तों, एक समय था जब आज के समय का पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इतिहास में मुस्लिम लीग नाम की एक ऐसी पार्टी बनी जो धर्म के नाम पर भारत के दो टुकड़े करने को मजबूर कर देती है। मुस्लिम लीग, जिसकी चर्चा आप अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा चुनावों में या जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है तो काफी तर्क वितर्क होते हुए देखते हैं। अगर आप भी इस दिलचस्प घटना के बारे में सरल तरीके से जानना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम मुस्लिम लीग की कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर विस्तार से और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मुस्लिम लीग, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से भी जाना जाता है, ये एक पहली मुस्लिमों की राजनीतिक पार्टी थी जिसका गठन आज के समय में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मलिक खान बंधु यानी कि आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। हालांकि इसके गठन में कुछ और भी बड़े मुस्लिम नेता शामिल थे। एक्चुअली 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसने भारत के लोगों के हितों के लिए और भारत की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब कुछ मुस्लिम राजनेता थे जिनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के लिए ज्यादा समर्पित है और यहाँ हिंदुओं की संख्या भी ज्यादा है, जिससे मुस्लिमों को उनका पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें भी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। इसी सिलसिले में 35 प्रमुख भारतीय मुस्लिम नेताओं ने शिमला में 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक सभा की, जहां ये लोग अपनी पैरवी करने के लिए उस समय ब्रिटिश भारत के वायसरॉय लॉर्ड मिंटो का स्वागत किए और अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाने की बात मिंटो के सामने रख दी। इस बात पर मिंटो ने उनके इस विचार पर अपनी सहमति जताकर भारत की हिंदू मुस्लिम एकता को एक गहरी चोट दे दी। मिंटो ने उन्हें इस विचार पर इसके लिए प्रोत्साहित भी किया, क्योंकि इससे ब्रिटिशों की डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और राज करने वाली मंशा कामयाब होती दिखाई दे रही थी। इसके बाद उसी साल ढाका में एक विशेष सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें कई बड़े बड़े मुस्लिम राजनेताओं ने भाग लिया। फाइनली इस बैठक में मुस्लिम नाम पर ही मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी बनाई गई, जिसका केंद्रीय कार्यालय उस समय अलीगढ़ में सबसे पहले बनाया गया था। इस पार्टी ने दावा किया कि यह पार्टी मुस्लिमों को हर तरह से मजबूत बनाने और उसके सभी अधिकारों को दिलाने के लिए काम करेगी। साथ ही कहीं ना कहीं यह भी भरोसा दिया कि यह पार्टी भारत के स्वशासन के लिए भी लड़ाई लड़ेगी। हालांकि शुरुआती समय में मुस्लिम लीग के नेताओं और खासकर 1913 में मुस्लिम लीग से जुड़े मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में एकजुट होकर भारत के लिए स्वशासन और हिंदू मुस्लिम एकता का आह्वान भी किया था। लेकिन बाद में इन्हें यह डर सताने लगा कि आजादी के बाद यहाँ हिंदुओं का दबदबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। इसलिए समय के साथ साथ मुस्लिम लीग के दावे और उनके द्वारा दिए हुए भरोसे गलत साबित होने लगे, क्योंकि बाद में यह देखा गया कि मुस्लिम लीग ने अपने समुदाय के स्वार्थ के लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की बजाय उनके लिए अपने अंदर वफादारी पैदा करना शुरू कर दिया, ताकि मुस्लिम समुदाय ज्यादा से ज्यादा अधिकारों को हासिल कर सके। इससे अंग्रेजों को भी उस समय जो भारत में यहाँ के लोगों के मन में देश की आजादी के लिए भावनाएं बढ़ रही थी, उससे निपटने के लिए एक टूल मिल गया था। हालांकि असल में देखा जाए तो मुस्लिम लीग छोटे मुसलमानों की ज्यादा मदद करने की बजाय मुस्लिम नवाबों, जमींदारों और ऐसे ही और भी बड़े मुस्लिम नेताओं की ज्यादा मदद किया करती थी। लेकिन क्योंकि इस पार्टी का नाम मुस्लिम नाम से रखा गया था, तो इसलिए यह पार्टी सभी मुस्लिमों का एक मात्र नुमाइंदा होने की बात करती थी। इसके बाद 1909 में वाइसरॉय मिंटो के समय में ही मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट एरिया यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र मिंटो ने देकर भारत के विभाजन का बीज बो दिया था। अब इसके बाद मुस्लिम लीग एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देती है। उसका कहना था कि मुस्लिम और हिंदू दो अलग अलग ऐसे समुदाय हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। इसके बाद 1930 में पहली बार इलाहाबाद में मुस्लिम लीग की 21st वार्षिक बैठक में इसकी अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद इकबाल ने विरासत सिद्धांत को सबके सामने रख दिया, जिसमें कहा गया कि हिंदू मुस्लिम के बीच सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हैं, जिससे दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं है। इसलिए हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए। इसी अलगाववादी विचारधारा के साथ मुस्लिम लीग आगे बढ़ रही थी
और आखिरकार 1940 में मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में उस समय अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर ही डाली। हालांकि अभी तक देश का नाम क्या होगा इसके बारे में किसी ने नहीं बताया था। बाद में चौधरी रहमत अली ने इस राष्ट्र का नाम पाकिस्तान रखा था। मुस्लिम लीग की बहुत कोशिशों के बाद जब इन्हें अलग राष्ट्र बनाने के लिए जमीन नहीं दी जा रही थी तो 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाते हुए बंगाल में भीषण दंगे करवाए, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जाने कितने लोग बेघर हो गए। मुस्लिम लीग के इसी घिनौनेपन की वजह से कांग्रेस ने भी इसे अलग जमीन देकर हटाना ही ठीक समझा। आपको यह भी बता दें कि मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी से इतना नफरत करती थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन द्वारा भारतीयों के बिना सहमति के इन्हें शामिल किए जाने के विरोध में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग ने इसकी खुशी मनाते हुए 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। सोचिए ये मानसिकता थी। वैसे अगर भारत के दो टुकड़े करके अलग राष्ट्र बनाने में अंग्रेजों के अलावा सबसे बड़ा किसी का हाथ था तो वो जिन्ना का ही था। जिन्ना का कहना था कि या तो विभाजित भारत या तो नष्ट भारत। कितनी घटिया मानसिकता थी। 1947 में जब पाकिस्तान आखिरकार बन ही गया तो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग का नाम बदलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कर दिया गया, जो पाकिस्तान की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी बनी। इसके अलावा विभाजन के ही समय मुस्लिम लीग में जो लोग विभाजन के खिलाफ थे वो इस पार्टी से निकलकर अपनी नई पार्टी बना लिए, जिसमें से एक IUML यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जो विशेषकर आज केरला में फेमस है। इसके अलावा पाकिस्तान बनने के बाद धीरे धीरे इस पार्टी की लोकप्रियता हर जगह से घटने लगी, क्योंकि समय के साथ साथ ये पार्टी कम प्रभावी ढंग से कार्य करते हुए उस समय की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ दिखाई पड़ रही थी। वैसे एक मजे की बात यह है कि जिस ढाका में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान के ही हिस्से में आया था, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वही इलाका आज बांग्लादेश के नाम से दूसरा देश बन चुका है। वेल दोस्तों, मुस्लिम लीग के इन अलगाववादी विचारधाराओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज टेल अस इन कमेंट बॉक्स एंड फॉर फाइंडिंग सच एन अमेजिंग वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।